हाँ, इसमें हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए। इसमें राज्य की कार्यपालिका पे चर्चा हो रही है। राज्य की कार्यपालिका, इसके पहले हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका को अच्छे से अध्ययन कर लिया है। हाँ, संसद वहाँ भी बचा हुआ है और राज्य कार्यपालिका में राज्य विधानमंडल भी बचा हुआ है। यानी हमने राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल को अच्छे से देखा, सीएम को, उसकी मंत्रिपरिषद को देख लिया है। वहाँ पर संघ में भी हमने किसे देख लिया था, महान्यायवादी को, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम देख चुके हैं, जो कि आर्टिकल 76 में जिसका प्रोविजन किया गया है। इस समय हम राज्य की कार्यपालिका में हैं, तो इसलिए जैसे हमने महान्यायवादी का अध्ययन कर लिया, वैसे हम यहाँ पर किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, राज्य महाधिवक्ता का, यानी किसका अध्ययन, राज्य के महाधिवक्ता का, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसका भी स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे कि आर्टिकल 76 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी सी बातें हैं, और एक सवाल फिर भी आता रहता है आर्टिकल 76 से। वैसे ही आर्टिकल 165 से भी क्वेश्चन आता है। आपको मैं 3 आर्टिकल बता दूं जहां सवाल खूब पूछता है प्री में। एक तो आर्टिकल 72 को देख सकते हो, 76 और कहाँ आओगे, एक आर्टिकल है कौन, 148, और एक आर्टिकल है 165। 3 से 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमेशा इन चारों में से एक को तो आना ही आना है। कहाँ आना है, प्री एग्जाम में। मेंस भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि उसका हिस्सा है। तो फिर हम देखते हैं आगे क्या कि राज्य महाधिवक्ता की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि जानते हैं कि अपना पक्ष रखने के लिए राज्य महाधिवक्ता की आवश्यकता क्यों है। संविधान सभा ने ऐसा प्रावधान क्यों कर रखा था, करने के पीछे ही रीजन है कि भाई अपना पक्ष रखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी ओर से कोई पैरवी करे, आपकी बात को कोई रखे, जो कि विधिक बातें हैं, यानी है ना, जो विधिक प्रश्न जहाँ पर उठ जाए या विधिक स्वरूप के कोई कार्य हों, उन्हें करने के लिए ही क्या, संपन्न करने के लिए क्या चाहिए, राज्य सरकार को एक अपना वकील चाहिए। अपनी भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि राज्य सरकार को एक वकील चाहिए, और राज्य सरकार का वकील हो तो क्या है, राज्य का महाधिवक्ता तो है। जैसे भारत सरकार का वकील कौन है, महान्यायवादी है, कि भारत सरकार की ओर से विधि के संबंध में सरकार को सलाह भी देता है, और विधिक स्वरूप के जो कार्य होते हैं, कोई मामला होता है न्यायालय में, तो जाके वो प्रेजेंट होता है, ये भी बात है। तो सेम वैसे है कि राज्य की ओर से सारा काम कौन करता है, विधिक जो कार्य होते हैं वो करता है राज्य महाधिवक्ता। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। किसमें है, 165 में, भूलना नहीं चाहिए। अब इसमें टोटल अगर देखा जाए तो जो आपका आर्टिकल 165 है, इसमें 3 क्लाज हैं, यानी 3 खंडों में बटा हुआ है। अगर 3 खंडों को आप समझ जाइए तो पूरी की बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं क्या आर्टिकल 165 क्लाज 1 कहता है, क्या कि राज्यपाल, चूंकि ये कह सकते हैं आप कि 1 में क्या है, आर्टिकल 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति है। क्या है, नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी किसे राज्यपाल, कौन किसे नियुक्त करेगा, ये सवाल, कौन किसको राज्य महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, ये बातें कहाँ हैं, आर्टिकल 165 क्लाज 1 में है। कौन किसे मीन्स क्या कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो क्या होगा, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित है। यानी अगर ऐसी योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को ही राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, अब एक सवाल उठा कि फिर तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कहाँ है, तो वह योग्यता है आर्टिकल 217 के क्लाज 3 में बात बताई गई है कि किसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या कि भारत का वो क्या है, भारत का नागरिक, ये तो घिसी पिटी बातें होती हैं। दूसरी बात क्या, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, यानी कि क्या हो, किसी उस स्टेट के किसी कोर्ट में जज रहा हो, यानी न्यायिक पद पे कार्य कर चुका हो। दूसरी बात क्या, या 10 सालों तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर इसकी यह योग्यता है तब ऐसे व्यक्ति को क्या हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। यानी राज्य महाधिवक्ता की जो अर्हता है, योग्यता है, वो आर्टिकल
165 में ना होकर के आर्टिकल 217 क्लास 3 में है, यानी जो हाई कोर्ट के जजों की योग्यता, वही योग्यता यहाँ पे मानी जाती है। जैसे कि आप देखते हैं आर्टिकल 76 में महान्यायवादी किसे नियुक्त किया जाए, इसकी योग्यता उसमें नहीं है। वह योग्यता कहाँ है? आर्टिकल 124 में है, 124 क्लास 4, यही है ना, वहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे है। फिर आप देखते हैं क्या 165 क्लास 2 को देखते हैं तो कार्य की बात की जाती है। किसके कार्य की बात की जाती है? राज्य महाधिवक्ता का कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या है? वह क्या करता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। बहुत ही कम शब्दों में, जो आसानी से याद भी हो जाए, मतलब उसका कीवर्ड सीधा है कि इसका कार्य पहला क्या है कि विधि संबंधी विषयों पर राज्य महाधिवक्ता सलाह देता है किसे? राज्य सरकार को। दूसरी बात क्या? विधि स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा। कैसे कर्तव्य का पालन करेगा? जो गवर्नर समय समय पे क्या कर देता है? निर्देशित करता है। यानी विधिक स्वरूप का कोई भी कार्य गवर्नर अगर इसे सौंप रहा है तो ये काम करेगा कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को करना होगा। यानी कहा कि किसी मामले में आपको फला कोर्ट में प्रेजेंट होना है, सरकार का पक्ष रखना है या विधिक स्वरूप का है, तो वहां पर जानते हैं कौन जाएगा? महाधिवक्ता जाएगा। यही बात कह रहा है। फिर आर्टिकल जो आपका है 165 का क्लास 3, उसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि राज्य, ये जो आपका राज्य महाधिवक्ता है, इसके कार्यकाल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कार्यकाल। यानी कि 165 क्लास 1 में नियुक्ति है ना, और जो है 165 क्लास 2 में क्या है? उसके कार्य कर्तव्य क्या है, और 3 में क्या है? उसका कार्यकाल क्या है। तो ये आपको बता दें कि राज्यपाल के वह प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है कौन? राज्य का महाधिवक्ता। और उसे वेतन और भत्ते की जो बात की जाती है, ऐसे पारिश्रमिक मिलते हैं जो गवर्नर द्वारा अवधारित किए जाते हैं। यानी गवर्नर जो निश्चित करेगा वही वेतन उसे प्राप्त होगा। किसे? महाधिवक्ता को। वो निश्चित करे गवर्नर। अब आप ये नहीं कह सकते इतना उतना कहीं इतना कम दे रहे हैं, वो जो अवधारित कर देगा वही उसको मिलेगा। इसके अब ये कहा जाए कि 165, अगर हम कहते हैं कि राज्य का जो महाधिवक्ता है, इसके साथ कितने आर्टिकल का हमें अध्ययन करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ रीड विथ आर्टिकल है। जब आप 165 को पढ़ते हैं तो इसके साथ आपको पढ़ना चाहिए 217 को भी। किसे पढ़ना चाहिए? 217 ये पढ़िए, और साथ ही आप किसे पढ़िए? आर्टिकल 177 यानी 177 को पढ़िए। अगर आपको 3 आर्टिकल पढ़ने होंगे तब जाकर के राज्य महाधिवक्ता कंप्लीट होता है। जैसे महान्यायवादी आप पढ़ते हैं 76 में, तो आप जान जाते हैं महान्यायवादी क्या कहती है, ये सारी बातें हैं, उसे कार्य है, कर्तव्य है, क्या करे क्या नहीं करेगा। लेकिन एक बात वहाँ और कही जाती है क्या? जब कहा जाता है आर्टिकल 1 है वो 88 को कनेक्ट करोगे 76 से, तो निकल के आता है कि राज्य का जो भारत का महान्यायवादी है ना, वो संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। तो वैसे ही जो राज्य महाधिवक्ता है, ये बातें कहाँ कही गई हैं कि वह विधानमंडल के कार्रवाइयों में शामिल तो हो सकता है, बोल भी सकता है, भाग भी ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। यानी महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल में क्या करता है? उसकी कार्यवाहियों का हिस्सा बन सकता है, उसमें भाग लेगा, उसमें बोलेगा भी, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। यह प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 177 में है। एक बात और है कि ये भी समझिएगा कि जो राज्य महाधिवक्ता है वो राज्य किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। वो किसी को भी, रिटायर हो गया मान लीजिए, वो किसी को भी विधिक सलाह दे सकता है, लेकिन ऐसे मामले में सलाह नहीं देगा जिस मामले में उसने राज्य सरकार को पहले ही सलाह दिया हो, तो ऐसे मामले में किसी को सलाह नहीं देगा। इतनी सी बातें किसके साथ हैं? राज्य महाधिवक्ता के साथ हैं। एक बहुत छोटा सा आर्टिकल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ये जानना आवश्यक था, इसलिए हम लोग इसे चर्चा कर दिया। अगर कोई सवाल ऐसा आपको लगता है कि इसमें छोड़ दिया गया तो बिल्कुल आप बताएंगे। आप लोग सारी बातें समझ गए कि कोई समस्या आप लोग नहीं, तो ठीक है। तो इसके बाद चूंकि हम राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता देख चुके हैं। क्योंकि हम लोगों ने संघ में देखा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उप प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, है ना, और पूरा महान्यायवादी हमने देखा। हमने वहाँ संसद को छोड़ रखा है, क्योंकि हम लोग कैसे अध्ययन कर रहे हैं? कोरिलेट करके अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हमें किसे पढ़ना संसद को, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में संसद ही, पार्लियामेंट की बात करूंगा मैं। पार्लियामेंट में जब लोकसभा राज्यसभा को फिनिश करूंगा
तो साथ ही में राज्य विधानमंडल से लाऊंगा किसे में, विधानसभा और विधान परिषद को। और जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन जब हम संसद को पढ़ते हैं तो संसद की कार्यवाहियों भी चर्चा करेंगे, जो मेंस के वहाँ सवाल बनते हैं, क्योंकि संसद बड़ा चैप्टर है। संसद के साथ राज्य विधानमंडल को भी कनेक्ट किया जाएगा। एक उसमें एक कह सकते हैं कि एक समय लग सकता है, क्योंकि उसमें मेंस के सवालों को भी देखना है। तो ये सारी बातें जो भी आपको बताई जाती हैं, कहीं कुछ आपको लगे तो आप बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन निकाल सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।